हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 को हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो देखिए, लास्ट वाले वीडियो में हमने आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और इस वाले वीडियो में हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सटेंडेड फॉर्म को हमें क्या करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करके वो वाले क्वेश्चंस को फाइंड करना है। और दूसरा, हमें ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में है फैक्टर्स कंप्लीटली। तो देखिए, फैक्टर्स हमें बनाने हैं और हमारे पास में एक्सटेंडेड फॉर्म गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और उसको हम लिखते थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो वहां पे तो हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर ये वाली साइड की जो क्वांटिटी है वो हमें दे रखी थी, और हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी थी। ठीक है। इस वाले में हमें ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म है ये हमें दे रखी है, और हमें क्या निकालना है बेटा, फैक्टर निकालना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ। तो यहाँ से देखिए, जो 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² है, तो हम क्या, मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर इवेंचुअली क्या बन जाएगा, 9x² बन जाएगा। प्लस एक बार हम इसको छोड़ देते हैं, हम b की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो b हमारे पास में क्या बनेगा बेटा, b है हमारे पास में 16y²। अब 16y² को क्या मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 4y का होल स्क्वायर एक्सपेंड होके क्या बनेगा, 16y² ही बनेगा। यहाँ पे हमारे पास में होता है 2ab। तो 2 तो एज इट इज न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास में, a देखो। अब 2ab है, a की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी यहाँ पे, 3x इंटू b की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, 4y। अब मल्टीप्लाई करके देख लो क्या यही बन रहा है। तो देखिए, 3x का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास में 9x² ही बनेगा। ठीक है। फिर 4y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16y² बनेगा, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ देख लीजिए, 2 × 3 × 4, तो ये हमारे पास में क्या बना, 12 बना। 3 × 4 और मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 24, और xy। तो ये सेम फॉर्म हमारे पास में बन गई। अब देखिए, इसको इस तरीके से लिखना है। तो देखिए, a हमारे पास में क्या है, 3x, और b क्या है, 4y। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यस, वी कैन से thus 3x plus 4y is a factor of 9x² plus 24xy plus 16y²। ठीक है। क्लियर हो गया आई होप आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास में है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। ठीक है। तो देखिए, उसी तरीके से सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास में क्या थी बेटा, आइडेंटिटी हमारे पास में थी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता था a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है, तो हम कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है। तो देखिए, 4s², अब 4s² को मैं 2s का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ बेटा, लिख सकते हैं। फिर देखिए, प्लस 2 और a की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि हमारे पास में है 2s। b की वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, तो हम एक बार इसको छोड़ देते हैं, b²। यहाँ से देखिए, b की वैल्यू जो कि हमारे पास में 25t²। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और t² किसका होता है, t का। ठीक है। अब b की वैल्यू क्या निकाली, b की वैल्यू हमने निकाली 5t। तो ये है s। ठीक है। अब देखिए, 2s का होल स्क्वायर 4s² बन रहा है। 2 × 2 4, 4 × 5 20, तो 20st बन रहा है, और ये 5t का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या बना बेटा, इससे ये बना 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, ये बना हमारे पास में। ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट 2s प्लस 5t is a factor of
4s² प्लस 20st प्लस 25t²। इजी ही है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू को। क्वेश्चन से ए और बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, वहां से 2ab आपका इजीली निकल जाएगा और यहाँ से आपको ए और बी का होल स्क्वायर लिखना है बस। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। तो देखिए अगेन हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो 49x² है, 28xy प्लस 4y²। तो ऐसे देखिए 49 बटे किसका 7 का स्क्वायर होता है और x, तो ये हो गया 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एक बार इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, और देखिए 4y का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा 2 का, और y स्क्वायर y का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमारे पास में क्या है 7x, a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारे पास में 2y, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बेटा। देखो 7x² एक्सपेंड किया तो क्या बनेगा 49x² बनेगा ना यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए कि 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28, x इंटू वाई, एंड 4x² क्या होता है बेटा 2y का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की फॉर्म में क्या बनेगा, a हमारे पास में क्या है, a है 7x और b क्या है बेटा 2y। तो ये बना हमारे पास में 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं दैट 7x plus 2y is a factor of 49x² plus 28xy plus 4y²। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 64p² प्लस 32/3 प्लस 4/9 q²। तो चलिए अगेन सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसमें याद होने वाला जैसा कुछ है नहीं, वैसे आप इसको इजीली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये वाली फॉर्म क्या दे रखी है 64p² प्लस 32/3 प्लस 4/9 q²। ठीक है, देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 8p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू a की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी 8p, q की वैल्यू अभी निकालेंगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया मैंने। देखिए 4/9, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो क्या मैं इसको 2/3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में b की वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई 2/3 क्यू, ठीक है। अब देखिए 8p का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए यहाँ हम कंफर्म कर लेते हैं। तो 8 प्लस p का होल स्क्वायर है हमारे पास में 64p², और यहाँ 32/3 आना चाहिए। तो देखो बेटा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32/3 और पी क्यू आ रहा है, सेम बन गया हमारा। और 2/3 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, ये होता है 4/9 और क्यू² का क्यू²। तो ये हमारा क्या बना, यहाँ से e की वैल्यू हमें मिली 8p और q की वैल्यू हम b की वैल्यू हमें मिली 2/3 q। तो ये बना 8p प्लस 2/q का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टर क्या बना, फैक्टर बना 8p प्लस 2/3 q is a factor of 64p² plus 32/3pq plus 4/9 q²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा फिर क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको सारे क्वेश्चंस में लिखनी है और इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। ठीक है, अब देखिए 3a², 3 बेटा किसका स्क्वायर होता है,
तो √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है हमारे पास में। ठीक है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली, कितनी आई हमारे पास में, √3a। b की वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे। देखिए 4 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का अभी हमने देखा b। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और b का b स्क्वायर। ठीक है, हो गया। यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, ये आई है 2/√3 इंटू b। यहाँ से देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा हमारे पास में, 2 इंटू 2 4 और a इंटू बी बन रही है 4ab। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास में आई √3a और b की वैल्यू आई हमारे पास में 2/√3b का होल स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट √3a प्लस 2/√3b क्या है, इज अ फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी है हमारे पास में a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दे रखी है 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। यस यस, ठीक है। अब देखिए 9 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 5 किसका होता है, √5 का। तो ये है एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है हमारे पास में, 3/√5 एस, और बी की वैल्यू अभी हम निकालेंगे। यहाँ देखिए 5v स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर होता है बेटा, √5 का। तो √5 इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, बी की वैल्यू आई √5 और बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, एस स्क्वायर का एस स्क्वायर, तो ये वाली हमारी टर्म आ गई। फिर सेकंड वाले में देखिए इस √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचा, 3 इंटू टू, 3 इंटू टू 6, और यहाँ से एस बचा, यहाँ से बी बचा, तो ये वाली टर्म भी हमारी आ गई। तो √5 बी का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, 5v स्क्वायर, तो ये भी आ गया। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आई 3/√5 एस प्लस बी की वैल्यू आई हमारे पास में √5b और इसका होल स्क्वायर। तो ये वाला चाहिए था ना हमें, ये वाला ये आ गया हमारा। तो वी कैन से दैट 3/√5 एस, अरे फिर से 3/√5 एस प्लस √5v इज अ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। एन आइडेंटिटी आपको गिवन है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इस आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 79 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 89 सॉरी बेटा 79 को क्या मैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, सेम ही है ना। 79 को 80 माइनस 1 मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैंने इसको 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो क्या अब इसमें मैं ये वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना। आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास में 80, और यहाँ से b हमारे पास में क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर देख लीजिए आप कितना होता है 64, और आगे 2 0 माइनस 80 इंटू टू इंटू वन, मतलब 80 इंटू टू कितना हो गया 160 प्लस 1। ठीक है, अब इसको माइनस किया तो हमारे पास में कितना बचा बेटा, ये हमारे पास में बचा 6241। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 193 होल स्क्वायर।
ठीक है, देखिए 193 को हम इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। देखिए अब इसको हमें आइडेंटिटी से ओपन करना है। आइडेंटिटी हमें गिवन है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a हमारे पास में है 200 और b हमारे पास में है 7। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो ये कितना होगा 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे पास में क्या बेटा 200 और b क्या है 7 प्लस 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये हमारे पास में 40,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में कितना आएगा 200 इंटू 2 400, 400 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 2800 और 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 37,249। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में 299 का होल स्क्वायर। तो देखिए 299 के होल स्क्वायर को मैं कैसे लिखेंगे ये बताइए। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या है बेटा, नियरेस्ट 100 है इसका 300। तो 300 में से क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 299 हो जाएगा। अब इसमें ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास में है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है बेटा हमारे पास में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है हमारे पास में 300 और बी हमारे पास में है 1। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो यहाँ से 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है 300, बी क्या बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास में 3 का 9 और ये हो जाएगा 90,000 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 84, सॉरी 89,401। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे ही इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अभी देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ जो कि आपका होमवर्क रहेगा एंड वो क्वेश्चन आपको करना है आइडेंटिटी के बेस पे। ठीक है बेटा, तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट आपको फाइंड करना है 296 का होल स्क्वायर एंड सेकंड आपको फाइंड करना है 98 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपको फाइंड करना है, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा एंड आप मुझे कमेंट के अंदर में इसका आंसर बताएंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कल आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।